हम पचमा पास आदमी के गुलाम बन जाते हैं। वो जब आते हैं तो गोबर को गणेश बना देते हैं। हम डॉक्टर इंजीनियर गणेश मान लेते हैं। वो उनका पहला गोबरोमीटर टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट होता है वो हाथ में लाल धागा और मंत्र पढ़ते हैं। एन बधो राजावली दान बेंद्रम महाबलम तेन त्वाम बधानी माचल माचल माचल, यानी उसका हिंदी होता है एन बधो राजावली, मतलब जिस तरह से मैंने राजावली को बांधा तेन त्वाम बधानी, उसी तरह से तुमको भी बांध रहा हूँ, हिलना डोलना नहीं। बताइए यह बात अगर वो हिंदी में बता देंगे, हम पंडित जी को बुलाएंगे। ब्राह्मणों ने हमको जादव बना दिया, आपको धोबी बना दिया, किन्हीं को चमार बना दिया, किन्हीं को दुसाध बना दिया, यानी एवं प्रकार से भारत में 6743 जात में ब्राह्मणों ने मार दिया। ब्राह्मणों ने हमको जादव बना दिया, आपको धोबी बना दिया, किन्हीं को चमार बना दिया, किन्हीं को दुसाध बना दिया, यानी एवं प्रकार से भारत में 6743 जात में ब्राह्मणों ने मार दिया। और हमारे एक दामाद रुसे हुए जो ब्राह्मण नहीं आए, उनको मनाने में हम देखे जो 5-7 लोग सर लगे हुए थे। मैंने देखा जो भाई इतना लोग एक आदमी को क्यों कुछ कह रहे हैं, तो पता चला जी यो घर के दमादे आते रुसल थे। शादी हो श्राद्ध हो, मेरे यहाँ कोई पंडित जी नहीं आते। ये 22 प्रतिज्ञा के बाबा साहब के लगा हुआ है। ये बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा मेरे घर में लगा हुआ, इससे भी बड़ा फ्लेक्स में बनवाए हुए हैं। जात के जादव है। पंडित जी आते तो भूत प्रेत बना करके चले जाते, आपसे दान दक्षिणा लेके चले जाते, आपके यहाँ खाते भी नहीं। ऐसू आपको छोटे जाति समझते हैं और आपको माता पिता को कभी जिंदा में प्रणाम भी नहीं किया, मरने के बाद क्या सम्मान देंगे साथियों। तो मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ, जो जब हम लोग पढ़े लिखे समझे बूझे अपने महापुरुषों को पढ़ा, तब पता चल गया कि हमको जो जात जात में बांट दिया, हमको कमजोर कर दिया। लेकिन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट विज्ञान साबित कर दिया जो हम भारत के मूल निवासी हैं। हमको पूजा करना चाहिए प्रकृति को। प्रकृति ने हमको मानव बना के भेजा, हमको कोई जात में नहीं बांटा, और जो जात में बांटा उसके लिए हम मर रहे हैं। तो कब समझेंगे? हमको कोई ग्वार गोली दुसाध चमार कोई प्रकृति तो नहीं बनाया, हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया, उन्होंने तो मानव बना करके भेजा। लेकिन यहाँ जात जात में जो संजनकारी बांट दिया है, हम उसके लिए मर रहे हैं। ये वो नहीं आए, पिंडा नहीं पड़ाया, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। कितना हम बेवकूफी करते हैं। हमारा भतीजी के शादी हुआ था, आपके धोबी समाज के इंजीनियर जिग्नेश्वर प्रकाश जी बैठे हुए हैं। हमको लगता है कि आपके रिलेशन में भी होंगे। इनके बेटा जज बन गए, पुतोह जज बन गई। एक बेटा इंजीनियर है, पत्नी टीचर है, अपने इंजीनियर से सेवानिवृत्त हुए हैं। हम लोगों ने इनके प्रेरणा स्रोत से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे शिवाजी बाबू एसडीओ से रिटायर हैं, इनके प्रेरणा स्रोत से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भतीजी के शादी हुआ था, ये दोनों आदमी शादी का कार्यक्रम कराए थे, सामने बैठे हुए। अगर हम समझ जाते जे धोबी होकर के हमरा कैसे भतीजी के शादी कार्यक्रम कराएंगे, शामिल होंगे, तो हम तो इनको नहीं लाते। हमको तो वही पचमा पास गोबर पूजने वाला को ले आते। हमको चिट्ठियों मिल गया तो विषय पे बोलबो नहीं। तो साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो विद्वान के पूजा होना चाहिए। और आप ऐसे जात के लोग हैं, धोबी समाज के लोग हैं, आप संत गाज के बाबा के वंशज हैं। संत गाज के बाबा ने कहे थे जब बच्चों को पढ़ाने के लिए थाली तक बेचना पड़े बेच देना, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाना। और आप लोग फॉलो भी करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यहाँ बगल में हमारे माली जाति के टोला है, इनको समझना चाहिए। ये सावित्री बाई फूले और ज्योतिराव फूले आप माली जाति के ही लोग थे। जो भारत में प्रथम महिला शिक्षिका बनी सावित्री बाई फूले, और इनको शिक्षा के लिए घर छोड़ना पड़ा। जब यह अपने समाज को शिक्षित करने के लिए तैयार हुए, तो ब्राह्मणों ने इनको कहा कि गांव से निकाल देंगे। और इनके पिताजी ने गांव से जब निकाल दिया उनके कहने पर, तो इन्होंने ठाना तो अपने समाज को शिक्षित किया। आज हमारे माली समाज के लोग को भी पता नहीं होगा जो सावित्री बाई फूले हमारे ही कुल के हैं। तो साथियों, समझना पड़ेगा
संचालक महोदय उठ भी गए, अब इनका भी सम्मान करना है। तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़िए। हमारे गुप्ता सर बोल के गए हैं, हम पचमा पास आदमी के गुलाम बन जाते हैं। वो जब आते हैं तो गोबर को गणेश बना देते हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर गणेश मान लेते हैं। वो उनका पहला गोबरोमीटर टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट होता है, वो हाथ में लाल धागा बांधते, डोरा निकालेंगे पॉकेट से लाल वाला, और मंत्र पढ़ते हैं, एन बधो राजावली दान बेंद्रम महाबलम तेन त्वाम बधानी माचल माचल माचल। यानी उसका हिंदी होता है एन बधो राजावली, मतलब जिस तरह से मैंने राजावली को बांधा, तेन त्वाम बधानी, ठीक उसी तरह से तुमको भी बांध रहा हूं, हिलना डोलना नहीं। बताइए, यह बात अगर वो हिंदी में बता देंगे, हम पंडित जी को बुलाएंगे? तो हम लोग तो जात पात करते नहीं है। अगर जात पात करते तो आपके इस मंच पे आपके माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने नहीं आते, तो कब समझेंगे हम? इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, हम न कोई धोबी है, न कोई चमार है, न कोई ग्वार है, न कोई दुसाध है, सब भारत के मूल निवासी हैं, सब एक हैं। और ये भी कंसेप्ट में बार बार बोला हुआ 2 बार मन से, हम तो बच्चा हमारा छोटा छोटा है अभी, वो अलग बात है, लेकिन मैं मन से घोषणा भी करता हूँ, हमको बेटा बेटी का अगर शादी करना हो, अगर होनहार लड़का होनहार लड़की अगर अदर कास्ट में भी होगा, तो आप लोग मेरे यहाँ आइएगा, मैं स्वीकार करूंगा।